वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम लोग जा रहे हैं शादी की दावत पे। आप लोगों को पता है मेरे भाई की शादी हुई थी तो उसकी दावतें चल रही थी। तो दावत हम लोगों ने दरमियान में रमज़ान आ गए थे, हम लोगों ने दावत स्टॉप कर दी, जिसकी वजह से दावत तो हो नहीं सकती थी रमज़ान में। तो आज हम लोग जा रहे हैं। आज भाभी की खाला ने दावत की, आज हम उनके घर जा रहे हैं। और ये जी मेरा ड्रेस है, मैं आपको अपना ड्रेस दिखा देती हूँ जो मैंने आज वेयर करना है। ये जी मेरा ड्रेस है और ये जी मामा का है जो मामा वेयर करेंगी। जितना मर्ज़ी प्रेस करके हैंग कर लो, हैंग करके जब लटकाते हैं इसमें सारी सिल्वर्स आ जाती हैं। और ये है जी भाभी का, ये वाला उनका ड्रेस है, ये वो पहनेंगी। चलें जी, अब हम लोग तैयार होते हैं और फिर तैयार होकर मैं आपसे मिलती हूँ। और ये मैं अपने ड्रेस के साथ इयररिंग निकाल लूँ। ये है जी मेरे इयररिंग्स जो मैं अभी पहनूँगी। ये मेरे इयररिंग्स हैं। तो अब मैं तैयार होने लगी हूँ। अब मैं अपने लेंस वेयर करूँगी क्योंकि मेरी लेंस मैं लगाती हूँ, तो मैं अब लेंस लगाऊँगी फिर मैं तैयार होती हूँ। ये जी मेरी लेंस है, ये लव हेज़ल कलर है, इसमें मैंने ली है। मैंने पहले हेज़ल भी यूज़ किया, उसके बाद मैंने ग्रे लिया था, तो अब ये वाला मैंने लिया था। तो ये भी अच्छा लगता है इस पर लगाया हुआ। तो ये वाले मैं अब लेंस वेयर करूँगी। तो अब सबसे पहले जो है मैं मेकअप करने से पहले ये लोशन लगाऊंगी थोड़ा सा। सर्दियाँ गर्मियाँ हैं, सॉरी गर्मियों में तो आपको पता है लोशन यूज़ नहीं होता, बट मेरी जो स्किन है वो कॉम्बिनेशन है, मतलब मोस्टली ड्राई ही रहती है। तो पहले उससे पहले मैं मॉइस्चराइज़र को यूज़ करती हूँ। तो पहले मैं ये लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं ये सनस्क्रीन है वो लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं सीरम लगाऊंगी, सीरम के बाद सॉरी प्राइमर लगाऊंगी। उसके बाद फिर मैं आगे अपनी मेकअप स्टार्ट करूंगी ताकि वो मेरे जो मेकअप है वो ज़रा ठीक लगे। आपको पता है ड्राई स्किन पे जब भी आप बेस यूज़ करते हैं ना, तो वो सारी जो डैंड्रफ सी होती है, खुश्की वो आपके फेस पे प्रोमिनेंट होती है। तो इसलिए पहले मैं ये यूज़ करूँगी। देखें अब हम लोग रेडी हो चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं दावत के लिए। और ये मेरी मम्मा है, ये रेडी हो गई हैं। और ये मेरी आंटी हैं अरूज साबिर, आप लोग इनको जानते हैं, इनका भी चैनल है अरूज साबिर के नाम से। और जो लोग नहीं जानते वो लोग भी इनके चैनल पे जाएं, इनको सपोर्ट करें, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और इनकी अच्छे से सपोर्ट करें सब लोग। ये मेरी मामा जो सलाम कर रही हैं आपको। और ये आंटी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब व्यूवर्स का? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज आप मुझे देख रहे हैं सारा व्लॉग के चैनल पे। तो आपने इनकी जिस तरह मेरी सपोर्ट की है, इस तरह आपने सहर व्लॉग इनको सपोर्ट करनी है जी। तो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने आपको बताया था मैं ये वाला ड्रेस वेयर करूँगी, तो वो मैंने अब पहन के मतलब बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। और अब हम लोग जो हैं जाने लगे हैं। और ये मेरा भतीजा है कज़न का बेटा। और जब मैं नीचे आई थी मेरा बैग पकड़ के खेल रहा था और ये गाड़ी तक मेरा बैग ले गया था। और जब मैंने गाड़ी से उतारा था तो ये उतर ही नहीं था रहा। ये आप देख सकते हैं कि भाभी जो हैं वो उसको गाड़ी से उतार रही हैं और वो कह रहा है नहीं मैंने नहीं जाना। ना वो मेरा बैग छोड़ा था और वो साथ रोने लग गया, तो कह रहा था मैंने भी साथ जाना। फिर मैं उठा के इसकी मामा के पास इसको लेकर गई थी। तो ये अब हम लोग जाने लगे हैं। और सॉरी ये वाला क्लिप कल ऐड हो गया था।
है कि आप लोग कोई मेहनत का काम करें, कोई ऐसा छोटा मोटा काम कर लें, वो करके इज़्ज़त की रोज़ी खा लें। देखें, मांगना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, देता अल्लाह ही है, अल्लाह ने ही देना है, लेकिन आप लोग को चाहिए कोशिश करें। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग कोशिश करें कि आप लोग कोई मेहनत वाला काम कर लें और इज़्ज़त की रोटी खा लें, ठीक है। तो अब हम लोग उनके घर फाइनली पहुँच चुके हैं। तो ये मेरे अंकल हैं जिनके घर हम लोग आए हैं, उनके हस्बैंड है और साथ उनका बेटा मूसा था, उसको आपने अरूज साबिर के व्लॉग में देखा है। और ये जो येलो ड्रेस में है ये मेरी खाला है और साथ मामा थी, उनका तो आपको मैंने स्टार्ट में बता दिया था। और ये मेरी भाभी बैठी हुई हैं, तो बस गपशप लगा रहे थे। तो उसके बाद खाने का टाइम था क्योंकि दावत थी। तो ये दावत का मेन्यू है आपके सामने है। मटन बनाया हुआ था उन्होंने, चिकन का सालन था और फिरनी थी, बिरयानी थी, शामी कबाब वगैरह थे और मतलब कोक जो भी रायता साथ उसके साथ होता है, सैलड वगैरह, ये सब चीज़ें थी जो उन्होंने हमारे लिए मतलब बनाई हुई थी। तो गर्मी थी, आपको पता है गर्मी में घर का काम करना कितना मुश्किल होता है, और जब किसी मेहमान को बुलाना हो, दावत करनी हो, तो वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन फिर भी अल्लाह हिम्मत देता है। तो मेहमान वैसे भी रहमत होते हैं, जिनके घर बसते हैं मतलब उन्हीं घरों में, आबाद घरों में ही मेहमान आते होते हैं। वैसे तो मेहमान नहीं आते, आपको पता है, जिनके घर आबाद होते हैं अल्लाह मेहमान उधर ही भेजते हैं। और मेहमान वैसे भी मतलब रहमत होते हैं और अपना रिस्क लेकर आते हैं। तो ये जो है मेरी प्लेट, मैंने अपनी जो प्लेट बनाई थी, मैं मोस्टली चावल ही खाती हूँ बिरयानी, क्योंकि मुझे चावल ज़्यादा पसंद है। मैं शादियों पे भी जाऊँ तो मैं ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है मैं राइस ही लूँ, क्योंकि मैं सालन वगैरह इतना शौक़ से नहीं खाती। मुझे राइस जितने मर्ज़ी आप दे दें दिन में, चाहे मुझे डेली देते रहें 4 दफ़ा, तो मैं खा लूँगी। तो उसके बाद थोड़ी रेस्ट के बाद फिर उन्होंने हमें मालन था ये दे दिया था, ये आंटी ने दिया था, आंटी कही थी ये खाएँ। तो हम लोग ये खा रहे थे और साथ मेरी जो खाला हैं उनको लेने उनके बेटे आए थे, तो फिर आंटी ने उनके लिए भी खाना दोबारा लगाया था। तो ये देखें जी, मूसा के साथ खेल रहे हैं बैठ के। तो मूसा को ये गेम खिलाते रहते हैं, इसलिए मूसा का जो है ये मेरा कज़न फ्रेंड बन गया हुआ। तो यहाँ पे बैठे खेल रहे हैं और बाकी सारे अपनी अपनी गपशप लगा रहे हैं। तो खाला जो हैं वो फिर घर चली गई थी अपने, तो हम लोग थोड़ी देर बैठे रहे थे। हम लोग लेट निकले थे क्योंकि हमने अपनी गाड़ी पर जाना था, इसलिए हम लोग फिर बैठ गए थे इजी होके। तो ये मेरा आज का व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।